देखिए, इतिहास ना वो सिर्फ किताबों में लिखी तारीखें नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सांसों में जिंदा रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पवित्र कर्तव्य की तरह। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं 76 साल के मुन्नालाल राजपूत से। उनके लिए काकोरी का शहीद स्मारक सिर्फ कोई इमारत नहीं है, वो उनका दूसरा घर है, उनकी जिंदगी का एक ऐसा अटूट हिस्सा जिसे वो हर दिन जीते हैं। और ये कोई मामूली समर्पण नहीं है, खासकर आज के जमाने में। सोचिए, 3 पीढ़ियों से मुन्नालाल जी का परिवार अपनी मर्जी से, बिना किसी तनख्वाह के भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस स्मारक की देखभाल कर रहा है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उन्होंने खुद अपने कंधों पर ली है। तो इस परिवार के समर्पण की जड़ें कितनी गहरी हैं? आइए इस विरासत की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा शक्तिशाली इतिहास है, कौन सी वो कहानी है जो किसी को ऐसी आजीवन भक्ति के लिए प्रेरित करती है? इस स्मारक की दीवारों के पीछे क्या छिपा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग एक सदी पीछे जाना होगा, 1920 के दशक में। एक ऐसा दौर जब आज़ादी की एक क्रांतिकारी चिंगारी सुलग रही थी। देखिए, उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो पूरे देश में एक उम्मीद की लहर सी दौड़ गई थी। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। अब इससे हुआ है कि कई नौजवानों का दिल टूट गया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों को लगने लगा कि भई अब शांति से बात नहीं बनेगी। और बस इसी निराशा और बेचैनी से जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, यानी एचआरए का। तो ये एचआरए आखिर थी क्या? ये सिर्फ कोई गुट नहीं था, ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ और बहुत साहसी था। हथियारों के दम पर एक सशस्त्र क्रांति के जरिए संयुक्त राज्य भारत का एक संघीय गणराज्य बनाना। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक खुली चुनौती थी। और इसी चुनौती को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। तारीख थी 9 अगस्त 1925। एचआरए के 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास नंबर 8 डाउन ट्रेन को अपना निशाना बनाया। उनका मकसद कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी, बल्कि अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को जब्त करना था। प्लान एकदम सीधा साधा था। पहला कदम, इमरजेंसी चेन खींचो, ट्रेन रोको। दूसरा, गार्ड को काबू में करो। तीसरा, सरकारी खजाने वाले थैले उठाओ। और चौथा, लखनऊ की तरफ निकल पड़ो। और शुरू में तो लगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। उन्होंने करीब 8,000 रुपए लूटे। आज सुनने में ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन सोचिए 1925 में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी कि इससे क्रांतिकारी हथियार खरीद सकते थे और अपने आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन तभी इस पूरे एक्शन ने एक दुखद मोड़ ले लिया। अफरा तफरी में एक गोली चली और एक यात्री की जान चली गई। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये मामला सिर्फ डकैती का नहीं रहा, ये हत्या का केस बन गया था। इस एक मौत ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, और इसके बाद जो हुआ वो उन क्रांतिकारियों के लिए एक अंतिम बलिदान साबित हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने इसके जवाब में एक जबरदस्त तलाशी अभियान छेड़ दिया। इस मामले के सिलसिले में पूरे भारत से 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एक साफ संदेश था कि ब्रिटिश राज इस तरह के विद्रोह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लंबा मुकदमा चला जिसे हम सब काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और फिर फैसला आया। 4 मुख्य नेताओं को सजाए मौत दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये जवान चेहरे थे, उम्मीदें थीं और कुछ सपने थे जो देश की आज़ादी के लिए सूली पर चढ़ गए। इन्हीं में से एक थे अशफाकुल्ला खान, और उनकी ये कुर्बानी आज भी लोगों के दिलों में एक आग जलाती है। सोचिए, करीब 100 साल बाद उसी जमीन पर खड़े होकर स्मारक के संरक्षक मुन्नालाल राजपूत कहते हैं, काश मैं भी उन क्रांतिकारियों में से एक होता जिन्होंने ट्रेन एक्शन में हिस्सा लिया और देश की आज़ादी के लिए लड़े। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास सिर्फ कहानी नहीं रहता, वो एक जज्बा बन जाता है। मुन्नालाल जी का ये जज्बा हमें वापस आज के दिन में ले आता है और ये दिखाता है कि कैसे इस पवित्र याद को आज भी जिंदा रखा जा रहा है। मुन्नालाल के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उनकी दिनचर्या है। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं, स्मारक की सफाई करते हैं और अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
और कोई भी अगर उनसे पूछता है तो वो बड़े चाव से इन क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन इस गहरे लगाव के साथ साथ ना एक फिक्र भी जुड़ी हुई है। मुन्नालाल जी कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद मेरे परिवार में शायद कोई भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब एक पीढ़ी का ये निजी समर्पण, ये भक्ति धीरे धीरे खत्म होगी, तो फिर यादों की इस मशाल को कौन थामेगा? आखिर इतिहास को जिंदा रखने की जिम्मेदारी असल में